प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, पिछले कक्षा में हम लोग कुछ बहुत ही मज़ेदार गणित के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल किए। इस बार भी हम लोग ऐसे ही कोशिश करेंगे और जो भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं प्रश्नों को हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे 30 सेकंड के अंदर कैसे हल करेंगे। यानी हो सके तो हम इसे 10 सेकंड या 5 सेकंड में ही हल करने का कोशिश करेंगे। कुछ प्रश्नों में हो सकता है समय लगे, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे हम 10 सेकंड में ही पूरा कर लें। तो चलिए आज हम कुछ काउंटिंग फिगर्स के बारे में चर्चा करेंगे। काउंटिंग फिगर्स जिसको हम आकृतियों को गिनना, हम कैसे आकृतियों को गिन सकते हैं, आकृतियों को गिनना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उस नेक्स्ट पेज में हम लोग एक एक करके सवालों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कैसे हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम टाइप 1 में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुजाकार आकृति दिया है, एक त्रिभुज है और इस तरह से बना हुआ चित्र है। तो हम इस त्रिभुज में कितने टोटल त्रिभुज बना हुआ है इसका पता करें। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 2 और फिर क्या करेंगे 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा 3। तो इसमें हमारे पास 3 त्रिभुज है। आप देख ही रहे होंगे 3 त्रिभुज कैसे बनेगा। एक त्रिभुज इस तरह से, दूसरा त्रिभुज इस तरह से और तीसरा त्रिभुज आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला। तो इस तरह से हम 3 त्रिभुज इसमें बना सकते हैं। चलिए और एक फिगर लेते हैं। इस तरह का मान लेते हैं कि फिगर दिया हुआ है। इसमें हमारे पास कितने त्रिभुज होंगे इसे हम कैसे निकालेंगे। तो काउंट करते हैं, जैसे काउंट करते थे 1 2 3, या फिर हम इस रेखा को काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 काउंटिंग हो गया है, 3 त्रिभुज हम लोग इस तरह से काउंट कर लिए। अब हम इसको जोड़ेंगे, जैसे इसमें हम जोड़े हैं इस तरह से इसमें भी हम जोड़ेंगे 1 + 2 + 3, तो कितना आए 6। तो इसमें हमारे पास 6 त्रिभुज होंगे। इसमें हम 3 त्रिभुज निकाले थे। चलिए और एक चित्र ले लेते हैं। 1 2 3 4, हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे आपको पता लगाना है। तो जैसे हम ये तरीका बताए उसी तरीके से इस तरीके में भी, यानी इस चित्र में भी हम लोग वही तरीका लगाएंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 4 त्रिभुज है तो 4 प्लस करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो इस तरह से इसमें 10 त्रिभुज बनेंगे। लेकिन हम ये एक प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में हम निकाल रहे हैं और इससे हम सारे त्रिभुजों को गिन पा रहे हैं। तो इसको हम और आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक सूत्र हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्या सूत्र होता है। एक सूत्र हम जानते हैं n + 1/2। तो यहाँ पर n हम क्या लेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 है, 2 त्रिभुज है तो n की जगह पर 2 रखेंगे, 2 × 3 करेंगे, /2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। यहाँ अगर हम n की जगह 2 रखेंगे, × 3 करेंगे, /2 करेंगे तो ये आएगा 3। अब अगर इसको हम लेते हैं तो क्या करेंगे, n की जगह पर 3 रखेंगे, × 3 + 1 4/2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 3 = 6। देखिए और भी आसान तरीके से हम इसको निकाल दिए, यानी हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर मान लेते हैं यहाँ 4 त्रिभुज है तो क्या करेंगे, 4 × 5/2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल करेंगे, 2 5 = 10। देखिए यहाँ भी 10 आया है, यहाँ भी 10 आ रहा है। तो इस तरीके से हम जितने भी त्रिभुज दिए रहे हम उसे इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलिए टाइप 2 पर चलते हैं और दूसरा पैटर्न पर ध्यान देते हैं, बनाते हैं। अब हम टाइप 2 बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 में फिगर किस तरह से रहेगा, क्षैतिज चित्र में क्षैतिज रेखा रहेगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ले लिए, ये हो गया क्षैतिज।
क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, उसमें वर्टिकल लाइन था, इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं। दूसरा चित्र ले लेते हैं इस तरह से 1 2, यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। चलिए और एक चित्र ले लेते हैं हम यहाँ 3 का, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए पहले वाला में हम लोग काउंट करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, तो यहाँ 2 त्रिभुज बनेंगे। कैसे, देखिए एक त्रिभुज इस तरह से और दूसरा त्रिभुज इस तरह से, तो इस तरह से 2 त्रिभुज बनेंगे। चलिए अब हम दूसरा फिगर में देखते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। तो आप इसे काउंट करके देख सकते हैं, जैसे हम पहला काउंट करके आपको बताए। अब इसमें कितने बनेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 त्रिभुज बनेंगे। तो इसका मतलब त्रिभुजों की संख्या हम जो निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर हम लिखेंगे जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, यहाँ पर जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं यानी जितनी हॉरिजॉन्टल, या फिर हिंदी में लिख देते हैं क्षैतिज, जितनी क्षैतिज रेखाएं हमें मिली उतने ही त्रिभुज हम बना पा रहे हैं। तो ये हमारा ट्रिक है। तो ऐसे ही हम कुछ और चित्रों पर ध्यान देंगे, लेकिन ये हमारा टाइप 2 हो गया। अब हम चलते हैं टाइप 3 बनाने की कोशिश करते हैं। टाइप 3 में क्या करेंगे, क्षैतिज और लंबवत दोनों रेखाएं साथ में हो। टाइप 3 में क्षैतिज और लंबवत रेखाएं, लंबवत इसको वह होगा, यहाँ पर आप सुधार लें इसको, लंबवत रेखाएं। इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो ये है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज हम ले लेते हैं इस तरह से, इसमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2, इधर भी काउंटिंग करेंगे 1 2। तो पहला लाइन में क्या है 1 + 2 यानी 3, सेकंड लाइन में क्या है 1 + 2 3, तो टोटल 6 त्रिभुज इसमें बनेंगे। तो आप इसको काउंट करके देख सकते हैं कैसे 6 त्रिभुज बनते हैं, जैसे हमने बताया आप उसको काउंट करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम काउंट करना चाहेंगे तो देखिए ए एक त्रिभुज हो गया, ए दूसरा त्रिभुज, ए 3 हो गया, ए 4 हो गया, ए 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। तो इस तरह से 6 त्रिभुज बनेंगे। अब चलिए दूसरा टाइप का दूसरा फिगर देखते हैं। इसमें क्या है कि मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और इसमें इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन आ रहा है। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे हम लोग को निकालना है। तो देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे। यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1 2 3। तो हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया था इसमें, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 6 होगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा, यानी 6 + 6 12। तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से और भी अच्छी तरह से बोल सकते हैं, 6 गुना कुल क्षैतिज रेखा, 6 गुना कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी यहाँ देखिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और इंटू 6 करेंगे तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 × 1 होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए 6 × 1 करेंगे। तो कुल क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारे पास ये हम क्षैतिज रेखा के रूप से ले रहे हैं। यहाँ 2 क्षैतिज रेखा था और यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा है। तो त्रिभुज क्षैतिज नहीं, ये हम कहेंगे वर्टिकल लाइन, 6 गुना कुल वर्टिकल लाइन। देखिए ये एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर है और यहाँ 2 वर्टिकल लाइन है,
इसलिए यहाँ 6 × 2 हुआ और यहाँ 1 है तो 6 × 1 होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ठीक है, अब हम कुछ और फिगर देख सकते हैं। चलिए कुछ और फिगर देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि एक और बड़ा फिगर ले लेते हैं इस तरह से। इसमें 1 2 3 4 मान लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 1 2 3 और एक 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 और मान लेते हैं इधर 1 2 3, इस तरह से 3 वर्टिकल लाइन। तो यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 4। तो अब हम इसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ देखेंगे कि यहाँ 4 है तो इसको ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। तो 4 3 7 2 9 10। और यहाँ वर्टिकल लाइन या कुल क्षैतिज रेखा, हमने वहाँ क्षैतिज रेखा पर ध्यान नहीं दिया, उसमें वर्टिकल लाइन लिखे हैं, जबकि ये क्षैतिज रेखा पर आधारित होगा। तो देखिए यहाँ क्षैतिज रेखा कितनी हैं, यहाँ 5 क्षैतिज रेखा है, 1 2 3 4 और एक 5 क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ हम 10 × 5 यानी 50 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ 50 त्रिभुज बनेंगे। चलिए और एक फिगर देखते हैं। मान लेते हैं इस तरह से 1 2 और इधर 1 2, यहाँ क्षैतिज रेखा 1 2 3 और यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब 6 गुना कुल क्षैतिज रेखा करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 3 क्षैतिज रेखा। तो यहाँ 18 त्रिभुज बनेंगे। तो इस पर ध्यान दें, क्षैतिज रेखा पर आधारित करके हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, यानी टाइप 4 का प्रश्न देखेंगे। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, इसमें क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल। तो इसका फिगर बनाते हैं इस तरह से, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। तो देखिए हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे। इसका मतलब अंदर कितने ट्रायंगल हुए, अंदर ट्रायंगल कितने हुए, 4 और बाहर में 1, बाहर ट्रायंगल हुए 1। तो टोटल हो गए 5 ट्रायंगल इसमें। ठीक है, अब दूसरा फिगर देखते हैं। मान लेते हैं इस टाइप से फिगर है, इस तरह से फिगर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर और बाहर सबको हम लोग काउंट करेंगे। तो चलिए, जैसे हम लोग एक फिगर ऐसा ले रहे थे और एक ऐसा ले रहे थे जो कि इसके जैसा है, तो इसके चलते अंदर कितना, 4 हो रहा था। फिर उसी तरह से अगर हम एक त्रिभुज ऐसा लेते हैं और उसके अंदर और एक त्रिभुज है तो उसके चलते 4, और क्या करेंगे, बाहर 1 है, बाहर 1 है, तो टोटल हमारे पास 5। ये भी अंदर है, ये भी अंदर इनसाइड और ये बाहर। तो इस तरह से हमारे पास 5 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए कुछ और फिगर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप से एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, 1 2 3 और एक ट्रायंगल बनाते हैं इसके अंदर इस तरह से। तो इसमें हमारे पास कितने ट्रायंगल होंगे, एक इसके चलते 4, फिर इसके चलते 4, फिर
इस ट्रायंगल के अंदर 4 और फिर बाहर 1। तो ऐसे करके हमारे पास 13 ट्रायंगल्स बनेंगे, 13 त्रिभुज बनेंगे। तो आप देखिए, बाहर जैसा फिगर हम पहला नंबर फिगर में बताए थे, जिसके चलते 4 बना था, तो उसके चलते 4, फिर अंदर उसी तरह का फिगर है 4, फिर उसके अंदर भी उसी तरह का फिगर है 4, फिर बाहर से 1। तो इस तरह से 13 त्रिभुज बनेंगे। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस और कुछ फिगर देखते हैं, तो ही हम इस टाइप का जान सकते हैं। और भी देखिए, इस टाइप से ऐसे फिगर है, तो इसमें हम कैसे काउंट करेंगे। तो ऐसे फिगर में सबसे पहले हम नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस तरह से त्रिभुज रहे और इसके अंदर ऐसा रहे, तो हमारे पास 4 ट्रायंगल बनता है, जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं। इस तरह से इसको और इसको अगर लेते हैं तो इस तरह से 4 ट्रायंगल बनेगा। और बाहर का अगर हम एक मिला दें तो 4 और 1 5, और उसके बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर हमारे पास 11 ट्रायंगल बनेंगे। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। चलिए और भी अलग अलग फिगर देखते हैं। जैसे इस टाइप से लेते हैं एक ट्रायंगल, इसके अंदर एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, तो इसके चलते हमारा 4 बनेगा। अब फिर इसके अंदर और एक ले लेंगे, तो इसके चलते 4 बनेगा, और बाहर का एक मिला देने से कितना हो जाएगा, 9 ट्रायंगल्स बन जाएगा। और अगर इसमें इस तरह से रहे तो हमारे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो 9 के बाद यहाँ 10 करेंगे, 11 12 13 14 15। तो इस तरह से फिगर दिया रहेगा, तो हम लोग 15 ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो ठीक है, अब हम अगला टाइप का देखते हैं। कुछ सममित फिगर होता है, सममित फिगर के आधार पर हम लोग अब इस तरह से देखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, अब हमें इसमें ऐसे है, इस टाइप से हमारे पास चित्र बनाना है, ऐसे ऐसे। जैसे ये सममित आकृति कहते हैं इसको, सममित माने इसका मतलब है कि हम इधर काउंट करेंगे 2 3, इधर भी काउंट करेंगे 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो सब तरफ 3 3 करके लाइन से ट्रायंगल बना हुआ है। तो ऐसे टाइप का फिगर को हम सममित फिगर बोलेंगे या सममित ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसमें हमें कितना ट्रायंगल मिलेगा, इसे हमें देखना है। तो देखिए, हम अगर चाहें तो काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9, और बड़ा वाला एक लेंगे तो 10, और हम चाहें तो इस तरह से 3 आकृति और भी निकालेंगे यहाँ से, ये 11, इस तरह से यहाँ पर 12, और एक आकृति हम लोग यहाँ से भी निकाल लेंगे 13। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 13 ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन इसको काउंट किए बिना या फिर फिगर अगर और भी बड़ा हो तो उसमें हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ 1 है 2 है 3 है, एक लाइन में 1 2 3। तो हम यहाँ लिखें 1, और 1 और 2 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 3, और 3 और 3 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 6, और फिर हम इस सबको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से चलेंगे, एक एक छोड़ के इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो किसको लेंगे, 3 को।
तो इसके साथ 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13। तो ये जो रूल हम बता रहे हैं, ये रूल इस टाइप के सममित ट्रायंगल के केस में एप्लीकेबल होगा। जो भी सममित ट्रायंगल रहेगा उसमें हम ये रूल को लागू करेंगे। तो चलिए और एक फिगर दिखाते हैं आपको, इस रूल के आधार पर हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक फिगर उसी टाइप से ले लेते हैं सममित आकृति के। तो इस चित्र को हम लोग ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। थोड़ा गैपिंग बराबर होना चाहिए सममित आकृति बनाने के लिए, ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फिगर बने ताकि ये सममित आकृति बन सके। थोड़ा फिगर में गड़बड़ी हो रहा है जिसके चलते सममित आकृति जैसा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मान के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सब तरफ 4-4 ट्रायंगल है, तो ऐसे फिगर को हम सममित आकृति बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ लिखेंगे 1 फिर 1 और 2 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 3, फिर 3 और 3 ऐड करके यहाँ लिखेंगे 6 और 4 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 10, फिर सबको ऐड कर लेंगे 10 से 16, 16 19 और 1 20 हो जाएगा। अब दूसरा रूल क्या है, नीचे से चलेंगे, एक छोड़ के इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको लेंगे, तो 1 और 6 को इसके साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 27। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 27 ट्रायंगल्स त्रिभुज बनेंगे। तो ऐसे ही हम लोग इस टाइप का प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों या दोस्तों देखिए, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और भी कंपटीशन के बारे में भी जान सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT 1 एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। CGL या CPO ये सब में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। SBI PO क्लार्क, कोई भी कंपटीशन के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करते रहें और इसको देखते रहें। आपको आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो भी हिंट मिल रहा है, इससे आप काफ़ी प्रभावित होंगे और आप कोई भी कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, फ़ायदा होता है, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, ताकि आपको ऐसा करने से फिर नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि ऐसा करने से क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे भी इस तरह का वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। तो बस आप अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद, यहीं समाप्त करता हूँ।